मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूं। यह कहानी राजनीति के मंच पर खड़ी उस नायिका की है जिसने न चाहते हुए भी राजनीति का दामन थामा, अपनी साधना और समर्पण से नई दिशा दी, जिसकी जिंदगी का हर लम्हा जंग और चुनौतियों से भरा था, जिसकी कहानी सुनकर आत्मा कांप जाती है, जिसकी कहानी में आंसू हैं, खून के धब्बे हैं, रक्त रंजित मिट्टी से लिपटे अरमान हैं। ऐसी शख्सियत का नाम है श्रीमती सोनिया गांधी। आज की लड़ाई जो है उसके पीछे वो खड़ी हैं, कांग्रेस को एक धागे में पिरोकर। याद कीजिए वो दिन जब उनके पति राजीव गांधी की तस्वीर अखबार में छपी थी, लेकिन तस्वीर में चेहरा नहीं था, एक खून से सना हुआ टुकड़ा था। उनको राजनीति का वो जहरीला खेल उन्होंने देखा, उस जहरीले खेल का उन्हें सामना करना पड़ा जिसमें इंसानों के सीने छलनी कर दिए जाते हैं। लेकिन इतिहास को उनकी खामोशी मंजूर नहीं थी। कांग्रेस पार्टी बिखर रही थी, संगठन कमजोर पड़ रहा था, विरोधी इसे अवसर के रूप में देख रहे थे। तब 1998 में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्षा के रूप में कांग्रेस की बागडोर संभाली। उन्होंने अपने आंसुओं को पत्थर बनाया और राख से उम्मीद का दिया जलाया। 1998 में मैंने स्वर्गीय परशुराम मदेरणा जी की परछाई में खड़े होकर पहली बार उन श्रीमती सोनिया गांधी जी का अक्स देखा। 10वीं की छात्र थी, 15 साल की उम्र थी। मेरी राजनीतिक समझ विस्तार के लिए हिचकोले खा रही थी, तर्क वितर्क नई ऊंचाइयों को छूना चाहता था। और तब से मैंने उस पल से जब मैंने व्यक्तिगत रूप से पहली बार श्रीमती सोनिया गांधी जी को 1998 में देखा, तो मैंने देखा उनकी तपस्या ही थी जो 2004 में जिसने यूपीए की सरकार बनाई। उन पे कड़े व्यंग कसे गए, आलोचना हुई और उन्होंने उस वक्त प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया। विदेशी बहू के नाम से विपक्षियों ने जबरदस्त प्रहार किए। मैं आज जब उनका सफर देखती हूं तो इतनी गौरवान्वित महसूस करती हूं कि उन्होंने सिर्फ भारतीयता को अपनाया नहीं, उसे समझा भी। और उन्होंने भारतीयता को इस तरीके से आत्मसात किया कि यूपीए की सरकार के राजनीतिक निर्णयों में उसकी नजीर पेश होती है। आरटीआई, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा और 33% महिला आरक्षण बिल के लिए अगर कोई अग्रणीय है तो श्रीमती सोनिया गांधी। भारत उनके इन निर्णायक फैसलों के लिए हमेशा याद रखेगा। जब उन पे इतनी आलोचनाएं और कड़े प्रहार हो रहे थे, न उन्होंने तलवार उठाई, न लफ्जों के तीर चलाए, सिर्फ अपना काम करती रही और सियासत के मैदान में वो मुकाम हासिल किया जो हर सियासतदान का सपना होता है। उन्होंने संगठन को अपने संकल्प का केंद्र बनाया। पति का वियोग, राजनीतिक प्रताड़नाएं, सब सही। उन्होंने सिर्फ केवल नेतृत्व नहीं किया, उन्होंने कांग्रेस इस पार्टी को एक मां की तरह संभाला, मां की तरह संरक्षण दिया। श्रीमती सोनिया गांधी के आंसुओं ने घड़ा है राहुल गांधी को। जब एक मां की असहनीय पीड़ा, वेदना और रूप कांपने वाली क्रुंदन किसी बेटे के किरदार को घड़ती है, तब जाके हमें श्री राहुल गांधी मिलते हैं। जिस बच्चे ने बचपन में अपनी मां के आंचल को खून में सिने देखा, त्रासदियों के भयावह सुरंग से पलकर आए हैं राहुल गांधी। विशालकाय हिमालय की तरह दृढ़ संकल्पित राहुल गांधी, आसमान की तरह असीम धैर्यवान राहुल गांधी, दर्द को एक मोहक मुस्कान में तब्दील किए हुए हर गरीब किसान नौजवान की मरहम रखने वाले राहुल गांधी,
नहीं है, वह देश के हर दबे कुचले इंसान की आवाज है। राहुल गांधी का जन्म सिर्फ राजनीतिक वैभव में नहीं हुआ, बल्कि संघर्ष के साए में हुआ है। उनकी जिंदगी का हर एक पन्ना दर्द में लथपथ है, लेकिन माथे पे एक शिकंद नहीं है। वो मुस्कुराते रहते हैं और चलते रहते हैं ठोकरे खाकर। उन्होंने दर्द को अपनी मजबूरी नहीं बनाया, अपना हौसला बनाया। और जब एक सिपाही जख्म खाकर भी मैदान में खड़ा रहता है तो वो योद्धा कहलाता है। राहुल गांधी उसी हौसले का नाम है। उन्होंने संघर्ष का मार्ग अपनाया। जब उनके पर व्यंग के तीखे बाण चलाए गए, वो खड़े रहे। आलोचनाओं के तूफान में वो खड़े रहे। उन्होंने हार नहीं मानी। वो जनता के बीच गए और उनकी व्यथा सुनी। ठोकर खाकर भी आगे बढ़ते रहे। जब समाज बट रहा था, जब सत्य पर द्वंद्व था, भ्रम था, जब कांग्रेस के कार्यकर्ता को जगाना था और समय सिर्फ आलोचना सुनने का नहीं था, तब जब राहुल गांधी को डराया गया, धमकाया गया, प्रहार किए, वो चुप नहीं रहे। वो सड़कों पे उतरे। जब उन्हें संसद से बाहर किया, संसद से निष्कासित किया, वे रुके नहीं, सत्य से डिगे नहीं। वे गांव गांव, शहर शहर पैदल चले और देश को जोड़ने का संकल्प बनाया। जब उनके खिलाफ साजिशें हुई, षड्यंत्र रचे गए, झूठ फैलाया गया, वह पीछे नहीं हटे। वो गरीबों के बीच में पहुंचकर उनके आंसुओं को पोंछने का काम किया। ये वो वक्त है जहां हमें राहुल गांधी के साथ खड़ा होना है और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को खड़ा होना है। यह समय चाणक्य की नीति का है, शिवाजी के पराक्रम का है। यह विजय का पथ है, यह जागरण का पथ है, यह नवोदय का पथ है, यह न्याय पथ है राहुल गांधी का। और जब संविधान पे प्रहार हो रहे हैं, यह समय मौन का नहीं है, यह समय हताशा का नहीं है, यह समय है गांडीव उठाने का। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसके भी अपराध। आज जब आप इस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग से वापस जाएं, तो अपने घर बैठकर कुछ पल सोचिएगा जरूर। क्या तुम खामोश रहोगे जब मुल्क की रगों में जहर घोला जा रहा है? क्या तुम खामोश रहोगे जब आदमी की रोजी रोटी छीनी जा रही है? क्या तुम खामोश रहोगे जब बच्चों का भविष्य आग में झुलसा जा रहा है? क्या तुम खामोश रहोगे जब मंदिर और मस्जिद के झगड़ों में इंसानियत का खून बहा जा रहा है? उस वक्त हमें कदम उठाने हैं, क्योंकि जो चुप है वो भी कसूरवार है, जो देख रहा है वो भी गुनहगार है। धीमे धीमे कहता है क्या शोर मचा, धीमे धीमे कहता है क्या शोर मचा। ये हाकिम ऊंचा सुनता है शोर मचा। उठो, चलो, लड़ो। ये पुकार है, ये संकल्प है, ये शपथ है। हमें सिर्फ राहुल गांधी जी का समर्थन नहीं करना है, लेकिन गांव गांव, ढानी ढानी, हर खेत में पहुंचना है जहां मायूसी छाई हुई है। जय हिंद, जय भारत।